तो ये होता है, देखिए कि ये जो गाने लिखने वाले लोग हैं सर, तो जितने भी हास्य के कवि हैं, जैसे अखिलेश दद्दू बैठे हैं और विकास भैया हैं, नरकंकाल दादा हैं, जितने भी हास्य के कवि हैं सब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ये जो प्रेम के कवि हैं बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बातें नहीं करते। ऐसा लिख देंगे कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कहीं संभव है? हाँ, अब किसी ने गाना लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता? वाह। किसी ने लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे इतनी घनेरी हैं, इतनी उपयोगी हैं, तो संकीर्तन परिवार इतना होशियार परिवार है। अब बताइए, अगर ये जुल्फों से काम हो सकता था तो ये पंडाल लगाने की क्या जरूरत थी? कह देते कि लहराओ जुल्फे, कवि सम्मेलन किसी की जुल्फों की छांव में होता। किसी ने वो गाना लिखा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। आप सब ने सुना होगा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब बताइए, मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री हैं, अगर लड़की अखियों से गोली मार सकती है तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत है? अच्छा, पाकिस्तान चाइना के बेटा बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, कह देते दागो गोली, दागो गोली। तो ऐसे गाने नहीं लिखने चाहिए, गाने प्रैक्टिकल लिखने चाहिए, जैसे हम आपको सुनाते हैं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फ, हाँ वही मजनू है आप। कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात। बढ़िया है। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे अटा घटा थोड़ी हैं। प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। अब बताइए कैसा लगेगा आपको? बस में बैठो, कोई ये गाना बजा दे। हमने कहा ये गाना निकालो या हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो हमको धक्का मार के भी नीचे उतार सकता था। तो प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। आजकल वो शादियों में सर गाना बजता है गुपचुप गुपचुप, गुपचुप गुपचुप। वो सिर्फ गाने खाली गुपचुप है, बाकी उसमें सब खुला हुआ है। वो गाना ऐसे, अभी आजकल उसको महामंडलेश्वर भी बनाया गया, वहां से भी रिजाइन ले लिया गया क्योंकि वो गड़बड़ है। तो गाना है गुपचुप गुपचुप। गाना ऐसे कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब बताइए, राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ है, क्यों तुमको राणा जी माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गई? ऊपर करने क्या गई? जरूरत ही नहीं थी। वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं सबसे पहला तलाक राणे जी का होता है कि नहीं? गाने प्रैक्टिकल लिखने चाहिए। हम जैसे आपको सुनाते हैं कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, हमारी प्रेमिका पैसा लेके गायब हो गई, तो हमने उसको कैसे निपटाया? हम आपको, समस्याएं मॉडर्न आ रही हैं तो सलूशन उनके मॉडर्न होने चाहिए। हम आपको उपाय बताते हैं आप कैसे निपटा सकते हैं। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको HDFC बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल गाना सुनाना चाहिए। आजकल एक गाना वो खूब बजता है कि हमरे बालम थानेदार चलाओ जिप्सी। अब उस पर लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो वो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो, देखो तुम्हारे बालम क्या हैं, तुम्हारे बालम ड्राइवर हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। जैसे हम आपको सुनाते हैं कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, बिल्कुल इससे प्रैक्टिकल आपने नहीं सुना होगा। कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए कि आंखों का मामला जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। तो एकदम प्रैक्टिकल कविताएं सुनाना चाहिए। दद्दू जब लगे कि टाइम हो गया तो कह देना कि सौरभ जम गए हो, तो इससे बेइज्जती भी नहीं होती, हम समझ भी जाएंगे कि हमको बैठ जाना है कि नहीं। अच्छा, हम आपको बताएं, मैंने कहा कि मैं कवि सम्मेलन की दुनिया का केजरीवाल हूँ, बिल्कुल यकीन से। अभी ये सब लोग आएंगे, कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है, अखिलेश दद्दू तक ये कार्यक्रम पहुंचना, यही सब कह के अपनी आधा घंटा सुनाएंगे, कोई यहाँ माइक नहीं छोड़ेगा। ये सब कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है,
समय की अपनी सीमा है। सर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सीमा सिर्फ सचिन की है। और सचिन मेरी तरह लप्पू सा है। हाँ, ये लोग अभी आएंगे, ये भी कहेंगे कि मैं मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सब सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। जब भी कोई कवि यहाँ आके कहे कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो आप समझ जाना वो कविता भूल गया है। वो तब तक आपको प्रणाम करता रहेगा जब तक उसको अगली कविता याद नहीं आ जाएगी। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया, वाह। मैं थोड़ी भूला हूँ। हम ऐसे थोड़ी। अच्छा ये रामकिशोर दद्दू बहुत बड़े कवि हैं। विकास भैया ये फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं कि आज मैं यहाँ कालू खेड़ा के कवि सम्मेलन में कविता पढ़ूंगा, तो फिर मेरे जैसे छोट भैया कवि आते हैं कि दद्दू बधाई, दद्दू शुभकामनाएं, दद्दू अग्रिम शुभकामनाएं। इन तीनों बातों का यही मतलब होता है। दादा आप तो खूब कवि सम्मेलन में जाते हो, हमको काहे नहीं बुलाते हो? तो एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए। मैं अंतिम कविता पढ़ के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। देखिए एक बात, देखो खंजन भैया कह रहे हैं कि जम गए, इसका मतलब हमें बैठना है। एक चित्र और कवि सम्मेलन में खूब अभी आएगा आपकी आंखों के सामने। ये दौड़ दौड़ के ये लोग कवि को माला पहनाते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि वो कवि बहुत जम रहा है। बिल्कुल भी इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये लोग वहाँ से उठ के आते हैं, माला पहनाते हैं, कान में कहते हैं बैठ जाओ बेटा तुम्हारा टाइम हो गया है। ये सब बहुत चीज़ें होती है। तो बस मैं एक कविता आप सब प्रबुद्ध लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ कि अगर सीता जी का हरण आज के समय में होता तो प्रभु रामचंद्र जी को सीता जी को न्याय दिलाने में और माता सीता को न्याय मिलने में क्या क्या दिक्कतें आती है। 2 मिनट की कविता। इस कविता को लगभग 20-25 मिलियन लोगों ने सुना, सबका प्यार मिला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सुनेंगे। एक बार 2-4 तालियां बजाई। अंतिम कविता पढ़ के मैं अपनी जगह पर बैठना चाहता हूं कि भले ही सही था त्रेता में कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि राम कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे। हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कि कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का, कि लखन के सूप नफखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। वाह 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 वाह। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता, मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। अच्छा, अच्छी कविता, वाह। करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश, कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग को सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। कि मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते, महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार, कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज, कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे, जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कि सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कविता की अंतिम पंक्तियां, हमारे काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां, कि सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में, कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। कि राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती, सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, कि सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल, श्रीमान रावण जब किसी पार्टी का जाता निकल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप